हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की वेरी गुड मॉर्निंग। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं एक और नई सुबह के लिए, एक और नए दिन के लिए। इसमें खुदावंद ने हमें तौफीक दी कि हम उसके नाम की तारीफ़ और तमजीद करें, उसके नाम को मुबारक कहें, क्योंकि उसका नाम जो है सब नामों से आला नाम है। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपनी मीटिंग का आगाज़ छोटी सी दुआ कर करेंगे। हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद हो खुदावन। तो जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा है खुदावन, तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत खुदावन, तेरे तरस के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हो पाक खुदा कि तूने हमें इस लायक ठहराया कि खुदावन हम तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद करें। खुदावन आज से तुझे पुकारे खुदावन, जिसमें खुदावन तो हमारे सारे दिन में खुदावन तुम्हारी मुआवजत करता है। मेरे खुदावन तूने रात भर खुदावन मीठी नींद दी, खुदावन अच्छे ख्वाब दिए, रोया दी खुदावन, ताकि तेरी शुक्रगुजारी कर सके, सुबह उठ कर तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद करें। खुदावन हर एक जान को छू, हर एक जान को ब्लेस कर। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी रहनुमाई करना, क्योंकि खुदावन तू तरतीब का खुदा है, हमें तरतीब देना। यीशु के नाम मांगते पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं आपके साथ एक गीत गाना चाहती हूँ, उसके बाद हम अपनी तलावत की तरफ चलेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब, और जिसमें आज हम लोगों ने पढ़ना है हकीकी मुबारक हाली। आमीन। हकीकी मुबारक हाली आज हम पढ़ेंगे, और सिर्फ मैं आपको ये चंद आयात जो कि 12 है, जी 12 आयात है, सिर्फ आज मैं इन्हीं को रीड करूंगी और इन पे थोड़ा सा प्रीच करूंगी, ताकि महज कलाम सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि उसको समझने से और सुनने से खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बरकत देगा। और जो भी इसमें कोई पिन पॉइंट आएगा जो कि समझने की बात होगी, या कोई आयत ऐसी होगी जो खुलेगी, उसको हम आपका शेयर करेंगे। हालेलुया। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। तू ते फजला दे नाल, अपने फजला दे नाल ओदी चोली परी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। पावे बुरियां रूहां, पावे लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़के ओ सारे मरन। पावे बुरियां रूहां, पावे लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़के ओ सारे मरन। कर देंदी ए सवा, कर देंदी ए सवा, तेरी अग दी छड़ी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज़ तेरी सिताइश करे। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज़ तेरी सिताइश करे। मेरे गीतां दे विच, मेरे गीतां दे विच तेरी रचना परी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। बेशक हर लम्हा, हर तरह से, हर दौर में, हर वक्त में, हर एक पल में, मुश्किल हो, परेशानी हो, खुशी हो, गम हो, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारी तसल्ली का सबब बनता है, क्योंकि उसी के वसीला से हमारी ज़िंदगी में तसल्ली आती है। हालेलुया।
अपने सरों को झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे और फिर अपने कलाम की तरफ चलते हैं। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान खुदावन तू जी हो, तू ब्लेस कर खुदावन। मेरा ईमान है कि खुदावन जो कुछ हम सब ने गाया खुदावन, तूने उसे मकबूल ठहराया खुदावन, तूने उसे कबूल किया या पाक खुदा। खुदावन तू हमारी वर्शिप को कबूल करना और खुदावन अपने कलाम के भेदों को, खुदावन अमीक भेदों को यीशु के नाम में खोला ताकि खुदावन तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए, क्योंकि खुदावन वाहिद तेरा कलाम ही वो रास्ता है जिसकी वजह से खुदावन हम बरकतों को पा सकते खुदावन, जिसकी वजह से मेरे खुदावन हम तेरे नजदीक आ सकते खुदावन, हम तेरी बातों को सुने, हम तेरी बातों को समझे मेरे खुदावन, ताकि खुदावन तुम्हारी जिंदगी में काम करिए। यीशु के नाम मांगते पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 बाब और उसकी पहले आयत से लेके उसकी 12वीं आयत तक। हालेलुया। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बात तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। पाकलम के पढ़े और सुने जन पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। हालेलुया। आज हमने खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से मुबारक हाली को देखा कि कौन कौन से लोग जो हैं वो मुबारक हैं। और मेरे जीजो, इसमें कितनी कैटेगरीज पाई गई हैं, हमने ये सब पढ़ा। खुदावन ने कोई एक चीज के लिए, क्योंकि अगर हम इन चीजों को देखें तो अगर हम नॉर्मल एबिलिटीज की बात करें एक इंसान के अंदर, तो हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी खासियत होती है और हर इंसान में हर तरह की खासियत भी नहीं होती। वो 2-3 खासियत रखता होगा, लेकिन जितनी तमाम लिखी हैं वो, जिस तरह से अब हमें अगर किसी चीज़ के लिए एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमें कुछ एबिलिटीज़ चाहिए, तो उनमें से हम देखते हैं कि चलो कोई एक ही हमारे अंदर एबिलिटी हो ताकि हमारा एडमिशन हो जाए। तो इसी तरह से खुदावन ने तमाम ये लिस्ट आप लोगों को दे दी है, तमाम ये रिक्वायरमेंट्स है, इनमें से कोई एक भी आपके अंदर होगी तो आप खुदावन के हजूर में मकबूल ठहरेंगे। और दूसरी बात, इनमें से कोई एक एबिलिटी आपके अंदर होगी तो खुदावन का जो लर्निंग प्रोसेस है, जो खुदावन सिखाता है, जो उसके टीच करने का वे है, वो सिर्फ आपकी एक खूबी को देखता है और उस एक खूबी की वजह से आप खुदावन के हजूर मकबूल ठहराए जाते हैं और खुदावन आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं। और खुदावन फिर उस एक खूबी को लेके जब आपको अपनी बारगाह में ले आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, खुदावन आपको बाकी एबिलिटीज भी सिखाते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन जो है वो भला है, वो गयूर है और उसकी तरह का कोई भी नहीं। उसने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अच्छा उस्ताद हूं। उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। हमें खुदावन की आवाज को सुनते हुए उसके पीछे हो लेना है और आपके अंदर कोई एक भी एबिलिटी इनमें से होगी, आप खुदावन के फॉलोवर हैं और उसके बाद खुदावन आपको तरह तरह की एबिलिटीज का मालिक बना देगा। लेकिन शर्त यह है कि आपके अंदर कोई एक चीज इनमें से होनी चाहिए, उसके बाद ही आप खुदावन की बादशाही के वारिस बन सकते हैं, उसके बाद ही आप आगे सीख सकते हैं। क्योंकि इंसान सारी जिंदगी सीखता है और खुदावन जो है वो सारी जिंदगी सिखाता है। हालेलुया। वो अपने पौधों की काट छांट करता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि कोई भी जान हलाक हो जाए, वो नहीं चाहता कि किसी भी जान की हलाकत हो। इसी वजह से उसने अपना प्यारा बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की
जिंदगी पाए। और हम सब जो है वो हलाकत के लिए नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी के लिए पैदा किए गए हैं। हम सबों को खुदा ने कहा कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। उसने हरगिज नहीं कहा कि तुम में से कुछ जिंदगी पाए और तुम में से कुछ मौत पाए। उसने हरगिज हमें इसलिए नहीं पैदा किया कि हम जो है वो हलाकत की तरफ जाए। अगर कुछ पेरेंट्स मेरी इस बात को सुन रहे हैं या हम एक पेरेंट की एग्जांपल अगर लें तो अगर उनके औलाद है, उनके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं किया कि कोई एक गाड़ियों का काम सीखे, एक एसीओ का काम सीखे, एक झाड़ू लगाए और एक नकम्मा बैठा रहे या एक को वो अफसर बना दे। उन्होंने अपने बच्चों को जब उनकी गोद में आए तो उनके अंदर एबिलिटीज थी और खुदावन ने उन्हें इतनी अक्ल दी कि वो अपने बच्चों को पीक पॉइंट तक लेके चले और हर एक का मुस्तकबिल अच्छा हो। मेरे जीजो, जब वालदैन का कोई एक भी बच्चा पीछे रह जाए तो उनको परेशानी रहती कि मेरा ये बच्चा जो है पीछे रह गया, बाकी सब तरक्की पा गया लेकिन एक पीछे रह गया। खुदावंद हरगिज नहीं चाहते हमारे वालदैन की तरह, हमारी तरह, क्योंकि वो अक्ल देने वाला खुदा है। अगर हम इंसान होते हुए, हम वालदैन होते हुए इतनी समझ रखते हैं तो वो तो सारी दुनिया का पालनहार है। अगर हम चाहते कि हमारा एक भी बच्चा पीछे न रह जाए, सब एक लेवल पे हो, सबके अपने अपने घर हो, सबके अच्छे अच्छे बिजनेस हो, सबकी जिंदगी सुकून में हो, सबके अच्छे जीवन साथी हो, सबको खुदावंद की बरकत मिले, सबके साथ खुदावंद काम करे, तो हमारा खुदा भी हरगिज नहीं चाहता कि कोई एक भी भेड़ उसकी पीछे रह जाए। तभी तो कलाम में लिखा है कि वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। तभी तो खुदा ने वो जो मुसरफ बेटे की मिसाल दी है, इसमें लिखवाई हुई है कि जब उसका बेटा अपनी सारी जायदाद का हिस्सा लेकर चला जाता है और अय्याशी में गुजारता है, तो मेरे अजीजों उस टाइम पीरियड के दौरान वालिद ऑलवेज उसके बारे में सोचता होगा। तभी तो जब उसका बेटा वापस लौटा तो उसने सोचे समझे बगैर उसे गले लगा लिया भागकर। और मैं इस बात को दावे से कहती हूँ कि वो रोज इंतजार करता होगा कि आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा। तभी तो उसे यकीन था कि मेरा बेटा आएगा। और जो ही वो आया उसने बेसाख्ता भागकर उसे अपने गले लगाया, उसे अपने तख्त पर बैठाया, उसके लिए अच्छे खाने का अरेंज किया। जब उसके बड़े बेटे ने पूछा कि बाप तूने मेरे लिए आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसने कहा कि तू तो मेरे पास था लेकिन ये भटक गया था, ये दूर चला गया था, इसकी राहें फर्क हो गई थी, इसकी जिंदगी में तब्दीली आ गई थी। लेकिन आज ये अपने हकीकी बाप के पास वापस आया है तो ज़रूर है कि मैं इसे उठकर गले लगाऊं। आज भी हमारा खुदावंद जब एक कोई भेड़ उससे दूर चली जाती है तो उसके बारे में सोचता है और वो कोशिश करता है कि भेड़ वापस रुजू करे। और आपकी ज़िंदगी में वो तब भी काम करता है जब आप उससे दूर हो जाते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि खुदावंद से अगर आप दूर चलेंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करना छोड़ देंगे, ऐसा हरगिज नहीं होता। ये तमाम मुबारक हालियां जो हम लोगों ने देखी हैं, जो पढ़ी हैं, जो सुनी है, खुदावंद ने आपको लिस्ट दे दी है कि इसमें से कोई एक भी आपके पास होगी तो आप मेरी बादशाही में आ सकते हैं। खुदावंद का राह मुश्किल नहीं है, खुदावंद की राह पर चलना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब है जब हम अपने आप को खाली नहीं करते, जब अपनी दुनियावी चीजों का बोझ, एक बड़ा बैग, एक ब्रीफ केस बड़ा अपनी ख्वाहिशात का, अपनी सोचों का, दुनियावी चीजों का, हसद का, बुराई का, लालच का, चोरी का अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, तब हमें खुदावंद की राह में चलने के लिए मुश्किल होती है। क्योंकि रेस में भागने के लिए आपको हल्का होना जरूरी है। आपकी जिंदगी में हल्कापन होगा तो आप खुदावंद के साथ स्पीड में भाग सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि अपनी एबिलिटीज को साथ लेकर आप उस रेस में दौड़ें तो आपके लिए मुश्किल होगी, तभी आपको खुदावंद की राह मुश्किल लगती है। अदरवाइज खुदावंद की राह बिल्कुल आपको हल्का कर देती है, आपके अंदर से तमाम बुरी चीजों को निकाल देती है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद की तरफ रुजू कीजिए। इनमें से कोई एक एबिलिटी है तो आपके पास चांस है कि खुदावंद के जुड़ चुके। और खुदावंद ने हर एक के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी जरूर रखी है।
क्योंकि आपकी एबिलिटी की खुदावंद को भी ज़रूरत है, आपकी एबिलिटी की शैतान को भी ज़रूरत है। खुदावंद उसको अच्छी तरफ ले जाएगा, लेकिन शैतान उस एबिलिटी को मिसयूज़ करेगा और आपको दोज़ख के दरवाजे पर जाकर छोड़ देगा और खुद पीछे हो जाएगा। वो तो चाहता ही नहीं है कि हम खुदावंद के साथ चले, कि हम उसका मुंह तोड़े, क्योंकि कलाम में खुदावंद ने पैदाइश में ही फरमाया कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और इंसान तेरे सर को कुचल देगा। उसकी रसाई सिर्फ एड़ी तक है। वो हमारा हाथ खुद नहीं पकड़ता, हम उसे पकड़ाते हैं। वो हमारे सर पर होकर खुद नहीं नाचता, हम उसको अपने आप को उसके हवाले करते हैं। तो मेरे अजीजों, अपनी एबिलिटीज को देखिए, फाइंड आउट कीजिए कि आप में क्या एबिलिटी है जो खुदावन के लिए आप सर्व कर सकते हैं, और खुदावन को दीजिए और खुदावन आपको बरकत देगा। हालेलुया, मसीह के नाम में आमीन। कदूस मेहरबान खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ मेरे खुदावन, आज के जिंदा कलाम के लिए, मीठी बातों के लिए खुदावन जो तूने हमें दी है। यहोवा पाक खुदा, अपनी एबिलिटीज़ को जाने खुदावन, हम तेरी बादशाही के वारिस हो जाए खुदावन, और उन मकानों में जाकर रहे जिनका खुदावन तूने हमें वादा किया। खुदावन तूने हमारे वास्ते पर जगह तैयार कर दी खुदावन, हमें इस काबिल करके खुदावन हम तेरे साथ वफादारी से चले खुदावन, और तेरी बादशाही के वारिस हो सके। हर एक जान को छू, हर एक जान को ब्लेस कर। तमाम तरह गवाहियों के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी कर। तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावन तेरे हैंड ओवर करती खुदावन, तो हर एक जान की जिंदगी में आसानी लेकर क्या खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजद यीशु के नाम मांगते पा लेते हैं, आमीन। जैसा हमारे खुदावन ने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो।